धरना दिए हो किस कारण से? 11 सूत्री। क्या मांग है आप लोगों का? 11 सूत्री मांगों के लिए ये धरना राज्यव्यापी है। राज्य के पूरे 534 प्रखंडों में एक साथ आज के दिन हम लोग धरना पर बैठे। 11 सूत्री मांग है, जिस मांग की व्यवस्था आंदोलन के तहत हो, मीटिंग के तहत हो, बैठक के तहत हो, हम लोगों ने माननीय मंत्री के समक्ष पटना में भी किया था और उनके द्वारा हम लोगों को आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अभी तक कार्रवाई उस पर कुछ नहीं हो सकी। ये हम लोगों का आगाज है। पुनः हम लोग गांधी जी के पुण्य जयंती पर 2 अक्टूबर के बाद से उनके जन्म स्थली पूर्वी चंपारण से पद यात्रा निकालते हुए बिहार के महामहिम राज्यपाल के पास पहुंचेंगे। इस अवधि तक अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो राज्यपाल को हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। मुख्य मांगे आप लोगों की क्या सब है? मुख्य मांगे हैं, सबसे पहले तो 2006 से सरपंच लोगों को ये अधिकार दिया गया था वंशावली बनाने का, जो विगत कुछ दिन पहले ये अधिकार सरपंच लोगों से ले लिया गया। ये अधिकार पंचायत सचिव को दिया गया। नतीजा ये है कि आम जन जो है ये प्रभावित है, वंशावली बन नहीं रहा। मुख्य मांग में ये है, मांग हम लोगों को है जो हमारा संविधान क्या कहता है देख लीजिए। चुने हुए जनप्रतिनिधि यथा सांसद जी को ले लीजिए, विधायक जी को ले लीजिए, ये लोग भी चुन के ही जाते हैं, जनता के वोट से ही जाते हैं। और जब इन लोगों की कार्य अवधि समाप्त हो जाती है, उन लोगों को पेंशन भी मिलता है, भत्ता भी मिलता है और कई तरह की सुविधाएं उन लोगों को मुहैया की जाती है। हम लोगों को ये सब चीज़ से वंचित रखा गया है। तीसरे नंबर पर चले आइए, जिस तरह किसी भी संस्था में, बिहार सरकार की संस्था हो, केंद्र सरकार की संस्था हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जो भी हो, उसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यालय को, प्रधानाध्यापक को या प्रखंड स्तरीय व्यवस्था में उसको सम्मानित किया जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन ये सुविधा हम लोगों को नहीं है। हम लोगों के यहाँ क्या है, जो अगर कोई पार्टी केस लेके आता है तो नोटिस देने के लिए अब चौकीदार की व्यवस्था होनी चाहिए, चौकीदार नहीं है। प्रहरी की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रहरी नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। 5वां है, हम लोगों को 2006 से बहुत सारे पंच हैं, बहुत सारे सरपंच हैं, जिसका भत्ता अभी तक बकाया पड़ा हुआ है, जिस पर सरकार कोई तरह का सुनवाई नहीं हो रही है। नया में पैसा आ रहा है, कितना पैसा सब रुका हुआ है। इस सब तरह की भी बातें हैं। बहुत जगह ग्राम कचहरी में सचिव का पद खाली है, न्याय मित्र का पद खाली है। यहाँ इसके भर्ती के लिए किसी तरह का कोई सुनवाई अभी तक नहीं। और मुख्य समस्या ये है, सबसे बड़ा समस्या ये है कि हम लोगों के ग्राम कचहरी में न्याय मित्र और न्याय सचिव इसकी बहाली की गई थी, जिसका मानदेय, न्याय मित्र का मानदेय 7,000, न्याय सचिव का मानदेय 6,000, सरपंच का भत्ता 2500 रुपया, पंच का भत्ता 500। इसमें बढ़ोतरी की मांग की गई थी। इसका उदाहरण आपको बिहार सरकार के क्रियाकलाप के द्वारा ही हम देना चाहेंगे। आपके प्रेस के माध्यम से बिहार सरकार को हम इस बात की सूचना देना चाह रहे हैं कि सिंगल ग्रेजुएशन मैट्रिक बेसिस पर शिक्षकों की बहाली होती है, उसका तनख्वाह 32,000 रुपया, 33,000 रुपया, जबकि वो 8 घंटा ड्यूटी करता है। सरपंच 24 घंटा ड्यूटी करने वाले लोग हैं, इसका भत्ता 2500 रुपया है। पंच का भत्ता 500 रुपया है। ग्राम पंचायत से ग्राम कचहरी कार्यालय की दूरी 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। अब वहाँ पाँव पैदल या साइकिल से या अपनी व्यवस्था से कोई पंच वहाँ जाते हैं, उसको 500 रुपया प्रति माह दिया जाता है। उस हिसाब से जोड़िए 15 रुपया, 16 रुपया पर डे। 15 रुपया, 16 रुपया में आज का मजदूर भी नहीं मिलता, मजदूर भी 500 रुपया का रोज बचता है। और सबसे प्रबल बात यह है
कि एनएलसी के चुनाव में सरपंच को और पंच को नकार दिया गया है। ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों? ये सौतेलापन व्यवहार क्यों? यही सब हम लोगों की मुख्य मांगे हैं। प्रशासनिक स्तर पर जब आप लोग के द्वारा इस धरना के लिए आवेदन वगैरह दिया गया तो उसमें प्रशासन के स्तर से क्या पहल की गई? प्रशासनिक स्तर से तो हम लोगों को नकारा ही पता, पहल क्या किया जाएगा? कोई पहल नहीं। धरना के लिए हम लोग आवेदन दिए, वो आवेदन स्वीकृत हुआ, हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्था की बात है तो सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन, क्योंकि बिहार सरकार ही हम लोगों को अनदेखा कर रहा है, तो प्रशासन क्या करेगा या प्रशासनिक व्यवस्था क्या करेगा? उसके नज़र में भी हम लोगों को कोई गिनती नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहन सिंह है। आपका नाम? आप कौन चीज़ हैं यहाँ? अध्यक्ष के आज के धरना में प्रखंड के सभी सरपंच महोदय यहाँ हैं। जी बिल्कुल, पंच, सरपंच और न्याय मित्र, न्याय सचिव, हम सब लोग एकजुट हो चुके हैं। अब सरकार को भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो माहौल बन चुका है, ये सामाजिक माहौल बहुत ही ख़राब हो चुका है। क्योंकि वंशावली का जो अधिकार था एक सरपंच को बनाने का, आज जो ग्रामीण हैं, हमारे लोग हैं, वो किस तरह से परेशान हैं। सर, हम भी चुनाव लड़के आए हैं, जनता के वोट से जीते हैं, जनता ने हमें चुना है, मगर हमारे अधिकार को जो कम किया जा रहा है तो ये तो गलत है। क्योंकि आज 2006 से जब से ग्राम कचहरी नियमावली बना है, तब से हमारे जो सरपंच संघ में अभी तक में जो सरपंच बने हैं उनको किसी भी तरह का सुविधा नहीं दिया गया। तो हमारी मुख्य मांग 11 सूत्री मांग है, जिसमें स्पष्ट है ये हमारी मांग अगर पूरी होता है तो हम सब लोग सही से काम कर रहे हैं, जैसा करते आ रहे हैं वैसा करेंगे। अगर नहीं होता है तो हम सब लोग एक सामूहिक इस्तीफा देने का बात किए हैं और पूरे संघ ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि 2 अक्टूबर के बाद हम सब लोग महामहिम राज्यपाल को एक सामूहिक इस्तीफा देंगे। सब लोग जानते हैं सर, सबको पता है कि हम न्यायकर्ता हैं, हम लोगों को न्याय दिलवाते हैं, देने का काम करते हैं, 24 घंटा सेवा देते हैं लोगों को। लेकिन आज हम लोगों के साथ में कोई इंसाफ नहीं है, हम लोग के साथ में अन्याय हो रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी का भी वादा था कि न्याय के साथ विकास होगा, मगर ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आज एक न्यायकर्ता आज धरना पे बैठा है, आज परेशान है खुद न्याय लेने के लिए, तो ये बहुत ही दयनीय मामला है। तो सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए, न्यायकर्ता को न्याय मिलना चाहिए। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम, बिल्हौर पंचायत सरपंच।